ये जो अजीज साहब कह रहे हैं कि ईरान हमारा दोस्त था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर वही वैज्ञानिक बता रहा है, एम्बैरेसिंग है। 1971 में सारे अरब देश यस। इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ थे। गोल्डा मायर इजराइल ने हमें एकदम क्रूशियल हमें मिसाइल्स दी, हमें पूरा सपोर्ट दिया एमुनिशन का, जिससे बांग्लादेश वॉर हम जीत पाए। और उसके बाद 1999 में कारगिल में यूएस की यस। सैंक्शंस थी। हमसे कहा कि नहीं, लेकिन लेजर गाइडेड एम्युनिशन किसने दी? इजराइल ने। ईरान वाज अगेंस्ट अस। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ दो देशों ने हमारा साथ दिया। वो दो देश कौन थे? ईरान नहीं था, तैवान था और इजराइल था। तो आप प्लीज अपना मजहबी, अगर आपका जैसे अमन जी कह रहे हैं वो प्यार अलग हो सकता है, लेकिन देश का प्यार अगर किसी और देश ने दिखाया है ठीक है। तो वो इजराइल ने नहीं, दिखाया मैं है। उसकी कदर एक करता हमें हूं। नहीं। वो इंडिया मजहबी को कनेक्शन ऑपरेटर है। स्टेट कह चुकी। मजहबी कनेक्शन खामनई के साथ होगा, लेकिन खामनई ने तो इंदिरा गांधी को धोखा दिया 65-71 में। आज कांग्रेस कह रही है खामनई खामनई, इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला खामनई। उस वक्त ईरान, खामनई नहीं, उस वक्त ईरान 65-71 ईरान ने धोखा दिया। 65-71 सिंदूर से लेकर तमाम चीजें। मैं कह रहा हूं हमास तो पीओके तक पहुंच गया था। हूती, हिजबुल्लाह और हमास के पीछे कौन? मैं तो मानता हूं कुछ लोगों को बुरा लगे, विवाद होगा, लेकिन प्रॉक्सी टेरर टर्म या कह लीजिए या उसके जनक भी कहा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं प्रॉक्सी टेरर के जनक खामने, कहते हैं कुछ लोग मानते हैं। सिद्धार्थ जी आप बोले, लेकिन एक एक कमेंट में पहले आप जो दो मेहमान है उनका ले लेता हूं, आनंद दुबे जी और नूर अहमद अजहरी भाई। लेकिन पहले एक बार आनंद दुबे, आपका सवाल इसको लेकर जवाब, सवाल आपसे, ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ ना सर, इसमें हाउ इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? कैसे आप, अगर आप बता पाए, आपका टेक क्या आनंद जी? अमन भाई नमस्ते जी नमस्ते। देखिए, पूरे दुनिया में इस समय युद्ध का एक वातावरण तो बन ही गया है, लेकिन उसमें भी हमारा भारत सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतरीन हमारा देश है। कल ही हम सब ने होली मनाई, तो किसी को घबराने या डरने की पहली बात अमन भाई कोई ज़रूरत नहीं। आप भी लोगों को यही बोलिए कि हम सब एक हैं और नेक हैं और सेफ हैं। अब रही बात युद्ध की, तो जब कोई दो समूह, दो देश, दो समुदाय, कहीं भी जब दो लोगों के बीच में युद्ध होता है तो धर्म अधर्म के बीच में ही होता है, क्योंकि दोनों जगह धर्म होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। न्याय और अन्याय के बीच में होगा, क्योंकि दोनों जगह न्याय होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। और सत्य और असत्य के बीच में, दोनों जगह सत्य होगा तो भी युद्ध होगा नहीं। अभी जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध में एक ही कारण है, इजराइल का दुश्मन आतंकवाद, अमेरिका का दुश्मन आतंकवाद, भारत का दुश्मन आतंकवाद। तो ये आतंकवाद एक बंधन बनने का काम कर रहा है हम तीनों देशों के बीच में। अमेरिका, इजराइल और भारत, दूर दूर रहते हैं हम, लेकिन तीनों का दुश्मन एक ही, आतंकवाद। अब आतंकवाद को समाप्त करना है तो भाई इकट्ठे आना होगा। एक मिनट सर, अब रही बात, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ताली नहीं आनंद भाई, मुझे कंफ्यूजन हो गई है। आप शिवसेना उद्धव गुट से ही है ना सर? कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट से तो संजय राउत और प्रियंका जी, आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, प्रियंका जी किस साइड है फिर? प्रियंका जी अधर्म की साइड है, संजय राउत जी अधर्म की साइड है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं 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 मुझे नहीं पता। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूं, एक भारतीय हूं, भारत का नागरिक हूं, अपनी बात कह रहा हूं। अब 2 मिनट मुझे 90 सेकंड प्रिंट अप साइड नहीं, मेरे को पहले क्लियर करके अब आप पूछ रहे हैं कि टाइम भी ले लीजिए। आनंद भाई जी क्लियर करना है। नहीं, मुझे क्लियर करना है सर। मैंने आपको बुलाया बतौर पार्टी प्रवक्ता, बतौर आनंद दुबे नहीं। क्या बतौर पार्टी प्रवक्ता बुलाया? आप पार्टी की लाइन बताइए। पार्टी बोल रहा हूं, बतौर पार्टी बोल रहा हूं। तो पार्टी की लाइन प्रियंका चतुर्वेदी तय करेंगी, संजय राउत तय करेंगे या आनंद दुबे तय करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने पार्टी के एक प्रवक्ता को बुलाया, पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात कहेगा। आप धर्म की साइड है। अब मुझे 90 सेकंड और बोलने दीजिए। 90 की साइड है। हाँ, मैं धर्म के साइड, मुझे 90 सेकंड। चतुर्वेदी धर्म की साइड हूँ, मुझे मार डालिए, मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे नहीं पता। संजय राउत अधर्म की साइड है। कौन सी साइड है, मैंने तो उनका बयान देखा सुना नहीं। आपने मुझे एक सवाल पूछा, आज उसका जवाब प्रियंका जी ने, मुझे 90 सेकंड बोलने दीजिए। खामनई के मरने पर कॉन्डोलेंस की मैं मांग कर रही थी। खामनई के मरने की चिंता उद्धव गुट को। अरे सुनिए, मुझे मेरे 90 सेकंड की बातों में सब कुछ आ जाएगा। 90 सेकंड। बोलिए। एक जंगल था अमन भाई। अच्छा। उस जंगल में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां जा रही थी और वो कह रही थी कि आसमान लाल होता है। सामने से एक हिरन आया, हिरन ने कहा नहीं मेरे भाइयों, आसमान नीला होता है। बहस हो गई, सारे भेड़ बकरियों ने मिलकर हिरन को खूब मारा, घायल कर दिया। मामला जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने जब पूरी कहानी सुनी तो शेर ने कहा कि आसमान लाल ही होता है, आज से हिरन को 10 दिन का बंदी और इसको घास नहीं मिलेगी।
सारे भेड़ बकरी ताली बजाते चले गए। जब हिरन अकेला हुआ, हिरन ने बोला आपने मुझे अपमानित कर दिया सबके सामने। बोले मैंने तुम्हें इसलिए अपमानित नहीं किया, तुम उन भेड़ बकरियों से जो बहस कर रहे थे इसके लिए तुमको सजा दिया, आसमान नीला ही होता है। उसी प्रकार भारत में अगर कुछ लोग एक विशेष खेमनई के लिए आलाप कर रहे हैं तो उनसे बहस मत करो, धीरे से वहां निकल लो, वरना जंगल का राजा आपको कैद कर देगा। इनको दीजिए। अरे यार मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता, मैं भारत में जो विलाप हो रहा है उसके लिए कह रहा हूं। में जो अजीज खान जो को लोग सुनाया है खेमनई ना, को अपना भगवान मानते हैं, आपने जो इशारों में अजीज खान को सुनाया है ना, कह रहा हूं, मतलब मैं भी आपका कायल हो गया। नंबर एक, नंबर दो, पार्टी अजीज भाई तो मेरे अजीज हैं, वो तो दिल अजीज हैं, अजीज भाई तो दिल अजीज आनंद हैं। रंगनाथन आपकी, मैं आपकी नजर उतार रहा हूं और आपको ऐसे ये सब आनंद रंगनाथन तो मेरे भाई हैं। क्या होता है कभी कभी आनंद के नाम में, रंगनाथन के नाम में आनंद है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज मैं भी आपके लिए ताली बजाता हूं कि देश हित के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आज आपने बात करी है और अपनी पार्टी की आलोचना करी है डिबेट में बैठकर के। नहीं प्रियंका चतुर्वेदी गलत जो खामनेई की मौत पर अरे मैंने बात कर रही मैंने है। सत्य, नहीं, मैंने संजय किसी राउत की गलत। पार्टी की आलोचना कहाँ की है, मैंने तो सत्य बताया है। सत्य, वही सत्य, मैंने सत्य बताया कि मैं सत्य। देश के साथ खड़ा हूं और ये लोग देश के मेरा खिलाफ दुश्मन आतंकवाद है, अमेरिका का आतंकवाद है, और शायद ईरान का नहीं होगा, चलिए ठीक। शायद ईरान का भी होता तो लड़ाई नहीं होती। अजहरी भाई, नूर अहमद अजहरी, फिर सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। नूर अहमद अजहरी, बताइए सर, ये खामनेई को लेकर अभी ये नेतन्याहू को जला दिया गया है, छाती पीटना, रोना धोना, ये सब कितना सर वो आपकी भावनाएं हैं, कब तक चलेगा ये सब? जब तक युद्ध चलेगा तब तक? अजहरी भाई देखिए, एक तो ये बात है, मुझे बहुत हैरत अंगेज बात है आपकी कि आपने कहा हमारी दोस्ती ईरान से है, खमेनेई से नहीं। खमेनेई ईरान है, खमेनेई ईरान का हिस्सा है, खमेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर था। आप उसको ईरान से अलग करके देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, सुन ले भाई, मैं नहीं बोला किसी की, बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो जिसका चाहने वाला होता है उसकी बात करता है। आपके नजदीक अभी भाई हमारे बोल रहे थे, आनंद भाई, आतंकवाद, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। कौन सा आतंकवाद? आप बताएंगे कि गाजा में कौन सा आतंकवाद था, जिन बच्चों को मारा था, कौन से आतंकवादी थे वो, जो हजारों लाखों बच्चे मार दिए, कौन से आतंकवादी थे वो? आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ, इजराइल अरे इंटरनेशनल अपराधी है वो। नेतन्याहू जिसका नाम है वो इंटरनेशनल अपराधी है और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। वो आतंकवाद के खिलाफ होगा जो खुद आतंकवाद फैला रहा है। ठीक है सर, आपकी सोच हो सकती है। अजहरी भाई एक सवाल पूछता हूं, आपको बुरा ना लगे तो, मतलब बुरा मत मानिए, एक सवाल पूछ रहा हूं अजहरी भाई, आपके भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है खामनेई जी के साथ, मैं उसका सम्मान करता हूं, ईरान के साथ। मतलब ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है, कल को हमारी भारत और ईरान की जंग हो गई, आप किस तरफ होंगे? भारत के साथ होंगे हमारा। अरे भैया, तो भारत का मसले से आप क्यों जोड़ रहे हो? नहीं तो भारत तो अभी के हिसाब से बैलेंस्ड है, तो आप बैलेंस रहिए ना सर। फिर भारत का स्टैंड, आपका स्टैंड, भारत अभी बैलेंस्ड है सर। अजहरी जी, भारत बैलेंस्ड है, भारत संतुलित है, भारत ईरान के भी साथ है, इजराइल के भी साथ है, आपने साइड चुनी। हाँ बोलिए। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलिए पहले। आप अमन भाई, मुझे 10 सेकंड, 1 मिनट पहले उनको पूरा करने देते हैं अजहरी जी को, फिर फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हमने पहलगाम के दौर में भी और बहुत सारे मामला देश में सामने आए, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम नागरिक भारत। नहीं पता नहीं, मेरी सोच अलग है सर, आपको बुरा लगेगा लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं क्लियर बोलता हूँ, दोस्ती को मानना है और खमेनेई को आप दोस्त नहीं मानना है, तब तो ये हैरत अंगेज बात है आपकी। अरे नहीं, क्या है, मैं फिर बताता हूँ, फिर आपको बुरा लगेगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाला कौन? हुती, हिजबुल्लाह, हमास को बनाने वाला कौन? प्रॉक्सी टेरर का जनक कौन? मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाला कौन? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कौन? इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला ईरान। 65-71 नहीं तो ईरान। खामनेई जी का एक बयान बताऊं मैं आपको, खामनेई का एक बयान बताता हूं आपको, फिर आप साइड चुनना, ठीक है? चलिए मैं अब ऑडियो एक करके, अब मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। आपने बोला ना भारतीय पहले हैं, मैं खामनेई का एक बयान बताऊंगा, आपको बताना आप किस साइड है।
खामनाई ने बोला दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फिलिस्तीन पर और हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। किस साइड है अब आप बताइए? दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। बयान सही या गलत? और आप किस तरफ? 1994 अरे 1984 छोड़ दीजिए, पीछे इसकी बात करिए। दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो भारत तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे खामनाई। 1994 याद है आपको या नहीं? अरे मुझे इसकी बात बताइए ना। बड़े खामनाई, अभी खामनाई का गुणगान कर रहे थे आप। उसी खामनाई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला मैं वो बता रहा हूं। उसी खामनाई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला वो मैं बता रहा हूं। और भारत की पॉलिसी है भारत मजलूम के साथ। चलिए ठीक है आनंद दुबे जवाब बोलिए। ठीक है सर, हो गया। के साथ नजर आएगा तो हम पूछेंगे सवाल। अरे अजहरी जी, अरे नूर अहमद अजहरी, मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संशय नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू, यू आर इंडियन फर्स्ट। मैं आपकी सम्मान करता हूं। मेरा सवाल आप महसा अमनी के साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, जब उसने यह बोला कि भारत का हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को भारत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, सही था गलत था? हमेशा कहा कश्मीर। अरे सही था गलत था? तो खामनाई गलत बोलिए, खामनाई गलत बोलिए, खामनाई गलत। चलिए आनंद दुबे आप बोलिए, आनंद दुबे आप बोलिए। आनंद दुबे, फिर आनंद और सिद्धार्थ जी। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए, आनंद दुबे। मेरा जवाब यह है कि हो सकता है नेतन्याहू को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो सकता है इजराइल को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो, लेकिन जब हमने वो दृश्य देखा था कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, तो क्या वो दृश्य कोई भूला है? हाँ, क्या वो दृश्य कोई भूला है? अजहरी साहब, आप कहिए अभी टीवी पर कि वो जो हमास ने किया था वो गलत किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, हम हमास का विरोध करते हैं, कहिए। हम लोग भी खुश हो जाएंगे कि अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं। अजहरी साहब तो बड़े सेकुलर हैं। आज आनंद रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। आनंद दुबे जी वो फ्रेम से बाहर हो गए। आनंद रंगनाथन तो हमारे भाई हैं, वो आपके लिए, वो तो हमारे भाई हैं, उनके नाम में आनंद है। और आनंद मिल जाते हैं तो परमानंद हो जाता है।